स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है कि हम लोग को जेल जाना पड़ेगा और कोई नहीं है हम लोग के साथ में। हम लोग को कोई नहीं है साथ में, राज्य के कोई भी न तो नेता है न विधायक है। ये कहा कि तमाम छात्र आप देख रहे हैं कि रो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका दर्द है, पीड़ा है। तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, झारखंड के लोगों को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए छात्रों का, और ये केस वापस होना चाहिए। हम बीटेक कंप्लीट किए थे ना, तो मुझे नौकरी मिली थी। मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, मुझे 30,000 की सैलरी थी। लेकिन JSS CGL के चलते हम वहाँ से आके फिर दोबारा कोचिंग किए और तैयारी कर रहे थे। FIR किसके हुई? तो JBKSS से जो जुड़ा हुआ है उन लोगों पर। मैं बता दूं इंस्टीट्यूट वालों पर आखिर FIR क्यों नहीं हुआ। मैं बता दूं कोर्स बेचने वालों पर FIR आखिर क्यों नहीं हुआ। मैं बता दूं जो लोग इस भीड़ को भड़का कर तोड़फोड़ करवाए उन पर FIR क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, जोहार। आज बड़ी दुख के साथ फिर से एक वीडियो बना रहा हूं। हमारे साथ जो हैं ये रविंदर कुमार महतो हैं, JSSU के छात्र नेता हैं और JSS CGL के आंदोलन में ये भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करने आए थे। जिस तरह से पेपर लीक के मामला आया था तो इन पर भी FIR दर्ज की गई है, साथ ही साथ मुझे भी किया गया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जानने आप लोगों से रूबरू करवाएंगे और बातचीत करवाएंगे। सब अलग अलग छात्रों पर मैं आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ किन पर FIR हुई है। और मैं बता दूँ कि ये 15 नामदर्ज छात्र और 3 से 4 हज़ार अज्ञात। मैं बता दूँ जितना वैकेंसी नहीं थी उतने पर FIR दर्ज किया गया है और इस पर कोई आवाज़ उठाने वाले अभी नहीं है। इन लोगों पर क्या बीत रही है नहीं बीत रही है सारा चीज़ जानेंगे। रविंदर कुमार महतो हैं, काफ़ी दुखित है, पीड़ित है और दर दर भटक रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। विधायक दल, सत्ता दल के विधायक यहाँ जा रहे हैं तो विपक्ष के यहाँ जा रहे हैं और अपने क्रांतिकारी जिसे अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखे हैं टाइगर जयराम महतो, उन पर भी संपर्क साधा। इनका कहना है क्या कुछ कहते हैं चल, लेकिन अभी तक कोई रूबरू नहीं आया है, कोई उधर से कोई बयान नहीं आया, कोई इन लोगों से रूबरू नहीं होना चाह रहा है। जानने का प्रयास करते हैं क्या दर्द है नहीं है। जोहार रविंदर जी। जोहार जोहार। किस तरह से दर्द झेल रहे हैं आप लोगों को केस लगने के बाद? देखिए, हम लोग 31 जनवरी को गए थे घेराव करने के लिए। हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग को FIR दर्ज हो जाएगा। हम लोग JSS CGL का खुद कैंडिडेट है। 4 फरवरी को मेरा एग्जाम था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हम लोग का FIR हो गया है और ऐसा FIR हो गया है कि हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का हम लोग का FIR हुआ है और अभी तक हम लोग के समर्थन में कोई नहीं आया, ना तो राज्य का कोई मंत्री आया, ना विधायक आया है और ना ही हमारे जितने भी उभरते हुए अभी जो छात्र नेता कहलाते हैं वो सभी हम लोग का कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम लोग को कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। हम लोग जिस उद्देश्य से वहाँ पे गए थे वो उद्देश्य सरकार की नाकामी थी। सरकार ने अगर वो पहले ही एग्जाम रद्द करा देता तो हम लोग को वहाँ जाना नहीं पड़ता। और आज हम लोग जो युवा हम लोग पढ़ने लिखने के साथ नौकरी के लिए आए हुए हैं, रांची में नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग का जेल का रास्ता जाना पड़ जाएगा। इतने दिनों से टाइगर जयराम महतो के साथ घूम रहे थे, तमाम आंदोलनकारी आप लोगों का टीम थी, कुछ आप लोगों का सहयोग नहीं हो रहा है? कुछ सहयोग नहीं हो पा रहा है। जयराम महतो संपर्क किए थे? जयराम दास से भी संपर्क किए थे लेकिन वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। क्या कहें वो? बात हुआ लेकिन बात पूरा नहीं हो पाया है। बोले कि ठीक है केस होते रहता है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग का FIR थोड़ा बहुत मुश्किल वाला लग गया है ना। FIR अभी 12 धारा लगा हुआ है, उसमें हाफ मर्डर का भी धारा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को तो जेल जाना ही पड़ेगा। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। आज 5 तारीख हो गया, पुलिस कहीं ना कहीं हम लोग को ढूंढ ही रही होगी। हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इधर कभी मार्केट तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या करें, बहुत ही स्थिति खराब हो चुका है। कभी भी पुलिस हम लोग को अंदर ले जा सकती है। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, इससे पहले कई आंदोलन होते थे, धाराएं लगाई जाती थी, लेकिन जो धाराएं इस बार लगा दी गई है बहुत भयानक है। आपको मैं बता दूं CM हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने के समय ही ये आंदोलन चल रहा था। जिस दिन ED उनको पकड़ी हुई थी और जिस दिन वो इस्तीफा दे रहे थे उसी दिन वो इस्तीफा दे चुके थे और चंपई सोरेन शपथ ग्रहण भी नहीं किए थे, न राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो उस समय सब पुलिस प्रशासन 144 रांची में उस दिन लगा दिया गया था और सब पुलिस मुख्यमंत्री आवास राजभवन के इलाकों में थी और वहाँ पे आंदोलन छिड़ा था और उग्र हो गया। छात्र 8 सालों का जो पढ़ाई था वो 8 घंटे में जो जिस तरह से पेपर लीक 28 जनवरी को हुई थी, तो कहीं ना कहीं अचानक से आक्रोशित होकर तोड़फोड़ जो हुई और जो लोग तोड़फोड़ किए उन लोग पर ना FIR होकर, जो लोग नहीं किए, जो लोग लीड कर रहे थे उन लोगों पर कर दिया गया। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं दे रहा है। और मैं बता दूं ऐसे ऐसे धाराएं लगाई गई बिना नोटिस को, आपको घर से नहीं जहां भी मिल जाएंगे आपको उठा लिया जाएगा। ऐसा धाराएं लगा दी गई है। लगभग 12 धाराएं लगाई गई, लगभग नहीं पूरा 12 धारा लगाई। तो ये दर्द है। बाकी आपके साथी कहाँ हैं? और हमारे साथ पता नहीं सब कहाँ पे हैं, सबका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सब भी बाहर हुए हैं। और हमारे जो
छात्र नेता जेसीएसयू के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, उनको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व में हो रहा था, उन्हीं का आह्वान में हो रहा था, तो उनको भी धमकी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने 5 अरब का नुकसान कर दिया है। और उनके आवास पे खुद 2 बुलेट वाले गए हुए थे उनको उठाने के लिए। अगर पता नहीं वो कहाँ पे हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कहीं कुछ हो भी गया है। देवेंद्र नाथ महतो का मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। उसका मोबाइल भी ऑलरेडी स्विच ऑफ है। तो बहुत हम उसके साथ में हम लोग जितने लोग का कम से कम जो नाम फ्रंट में दिया हुआ है, हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है हम लोग को, क्योंकि हमेशा बार बार धमकी आ रहा है कि आप लोगों ने हम लोग का बहुत बड़ा जो यहाँ का जो एग्ज़ाम का माफिया है उस सबसे हम लोग का कॉल आ रहा है देवेंद्र नाथ महतो का। और जो भी उनमें जो भी चेहरे जो उनमें दिख रहे हैं, और खास करके जिनका नाम है, उनको तो हम लोग को बहुत डर लग रहा है। कभी भी कोई भी कुछ हम लोग को कर सकता है, क्योंकि माफियाओं ने तो हम लोग को तो जो भी माफिया अगर कुछ भी करेगा तो हम लोग को पता थोड़ी चलेगा कि आपको कौन क्या करने के लिए आ रहा है। हम लोग यहाँ रांची में आए हुए हैं, पढ़ने के लिए आए हुए पुलिस थे। का डर आप लोगों का तब नहीं है? पुलिस का तो डर है, पुलिस भी उठा सकती है, माफिया भी उठा सकती है। किसी को मतलब क्या बोले, अभी तक तो हम लोग का कोई, या तो हम लोग के प्रति कोई सरकार भी हम लोग के प्रति कोई ये नहीं कर रही है। एक एसआईटी का टीम गठन हुआ है, लेकिन टीम गठन होते साथ में पता नहीं क्या हो जाएगा। आज 5 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक किसी का ना तो हम लोग को समर्थन में के लिए कोई बोला है और ना ही कुछ बोला है। और हम लोग एक गए थे एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए गए थे, और क्यों ना कैंसिल करवाने के लिए जाएं? हम लोग अभ्यर्थी हैं, चीटिंग हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर दूसरे राज्य में चला जाएगा, तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे कैंसिल करवाने के लिए? क्यों ना, अगर झारखंड सरकार गलती करेगा तो हम लोग भी गलती करते हुए जाएं। लेकिन क्या पता, हम लोग को अब जेल जाना पड़ेगा, कहीं कहीं होटवार हम लोग को जाना पड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं, भविष्य के बड़े पदाधिकारी बनते, पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे में जाते, लेकिन इन लोगों को हटवार जेल जाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मेरे ऊपर भी एफआईआर हुई है, 11 धाराएं 12 धाराएं मेरे ऊपर भी लाद दिया गया। पता नहीं मैं क्यों तो गया था रिपोर्टिंग करने, और मेरा चैनल यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम पत्रकारिता करता हूँ। भले मेरी अभी तक लाइसेंस नहीं बनी है, और मैं मास कॉम नहीं किया हूँ। खुद मैं एमए का पढ़ाई कर रहा हूँ, और एमए के बाद मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एडमिशन लेने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस तरह की धाराएं लगाई जाती है। अब बताइए, ये लोग जो देश और राज्य को चलाने के लिए अच्छे अच्छे पद पर अच्छे अच्छे सरकारी ऑफिसर बनते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जेल का रास्ता दिया जाए। कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी अपनी उम्र पूरी नहीं हुई, 30 साल 25 साल की उम्र के, 40-35 साल की उम्र के, 32 साल की उम्र के लड़के जेल जाएंगे। बताइए, इनके साथ कोई नहीं आ रहा है, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है। देवेंद्र नाथ महतो भी लापता हैं। योगेश भारती तो फोन करते हैं तो वो और गाली देने लगता है, कहता है कि क्या करूं यार, दिमाग खराब हो गया। इनको साथ देते थे, वो भी हमें नहीं साथ दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तमाम राज्य के जो 3 से 4 हजार छात्र आए थे, सबको एक साथ आने की जरूरत है। और 15 छात्र और 3 से 4 हजार अज्ञात जो छात्रों पर एफआईआर हुई है, वो एफआईआर वापस हो जाती है तो राहत मिलेगी छात्रों को। सब लोग पढ़ाई से अभी दूर चल गए। अज्ञात भी छात्र जो 3 से 4 हजार छात्र है ना, वो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। 15 नाम दर्ज, मान लीजिए आपका नाम दे दिया तो बगल वाला को जो गए थे सबका नाम सम्मिलित होगा, और वीडियो के फुटेज में जो है सब पर एफआईआर होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सब लोग पर धाराएं लगेगी, सबका भविष्य बर्बाद होगा। इसीलिए कह रहे हैं सबको एक साथ आइए और इस केस को वापस कैसे किया जाए इस पर चर्चा हो। देखिए, सिंपल सा धाराएं लगाई जाती तो अलग बात है, बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई। किसके द्वारा ये लगाया गया है, ये सब चीज भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो जेसीसी का चेयरमैन है उनके द्वारा आवेदन नहीं है। तो कौन आखिर इस तरह का आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ ये अत्याचार कर रहा है? ये सब टोटल के टोटल बाहरी हैं, और बाहरी के जितने जयचंद है उस सबको कहीं ना कहीं पता चल गया है, और वो सब हम लोग को बस एक टारगेट करके हम लोग का सब लिमिट लोगों का नाम दिया है। तो जयचंद जितने भी हैं, और जितने झारखंड के राज्य राजधानी में जो भी हैं, तो उस सबको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता चल चुका है कि कौन सब जयचंद है। सब बाहर के ही है, कोई अपना राज्य के नहीं। और जितने भी हम लोग वहाँ पे जिनका भी नाम है, सब खतियानी जो झारखंडी को जो मूलवासी आदिवासी हैं, सभी का नाम दे दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वहाँ फंसाने के लिए भी राजनीतिक गेम चल रहा है यहाँ पे, और बाहरी लोगों के कारण ही हम लोग को अंदर। अच्छा, इसमें देखा जा रहा है सब जेबी केसेस वाले हैं। हाँ, जेबी केसेस, क्योंकि वो खतियान से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उससे रिलेटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे फंसाया गया है। और सब कहीं ना कहीं सब बाहरी माफिया हैं, सब कोचिंग के माफिया हैं, या फिर जयचंद जो बाहर से आ चुके हैं, वो सब हम लोग को देखना नहीं चाहते हैं। वही सब ने हम लोगों का नाम कहीं ना कहीं दर्ज करवाया है नामकुम थाना में। ये जो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि बाहरी यूपी का जयचंद एक हैं, उनके ही द्वारा ये फायर किया गया है। बता दें आप लोगों के सूत्रों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, वो व्यक्ति वहाँ थे, वो व्यक्ति आंदोलन कर रहे थे, वो व्यक्ति क्या बोले नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन व्यक्तियों पर एफआईआर नहीं हुई। लेकिन एफआईआर किसके हुई, तो जेबी केसेस से जो जुड़ा हुआ है उन लोगों पर। मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट वालों पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुआ?
मैं बता दूं कोर्स बेचने वालों पर एफआईआर आखिर क्यों नहीं हुआ। मैं बता दूं जो लोग इस भीड़ को भड़का कर तोड़फोड़ करवाए उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तो ये सोचने और समझने वाली बात है झारखंडियों को किस तरह से अभी भी छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए किस तरह से बाहरी जयचंद कोर्स बेचते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं और छात्रों का भविष्य बर्बाद करते हैं। उन पर एफआईआर क्यों नहीं है? क्यों ना शक हो? आप कहेंगे शक कर रहे हो, गलत आरोप लगा रहे हो, क्यों ना आरोप लगाएं? क्योंकि आप पर केस क्यों नहीं हुआ है? आपने नेतृत्व करा, आपने पुलिस के आगे गया, लेकिन आप पर एफआईआर नहीं। मैं एक मीडिया के तौर पर गया था, मेरे ऊपर एफआईआर आखिर क्यों? एक यूट्यूबर को एफआईआर, बताइए। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम चंपई सोरेन और तमाम झारखंड के तमाम छात्र और झारखंड के तमाम समाज सेवी छात्र नेता और क्रांतिकारी तीर्थनाथ हो या टाइगर जयराम महतो हो या करण महतो हो, आप लोग कहाँ सोए हैं? अगर इन तमाम मुद्दों पर अगर सवाल खड़ा नहीं कीजिएगा तो फिर क्यों आप राज्य के भला करने का प्रयास कर रहे हैं जी? जब इन जैसे सीजीएल मामलों में जो लोग आंदोलनकारियों पर इतना धाराएं लगाई गई है और जो लोग पेपर लीक किया उन पर नहीं कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप लोग पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये मैं कहने के लिए आया हूँ। बाकी ये जो है, ये टाइगर जयराम महतो हो, चाहे झारखंड की तमाम ऐसी चीज़ों की हो, देवेंद्र नाथ महतो की हो, चाहे जेबीएसएस की हो, सब में ये अपना भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे और जाते थे तन मन धन के साथ। लेकिन जब आंदोलन में जाते हैं, केस खाते हैं, तो कोई साथ नहीं दे रहा है। बाकी सोचने और समझने वाली बात है। झारखंड के राज्य आप लोग सोचिए और समझिए। देवेंद्र नाथ महतो लापता हैं, उन पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जैसे सीजीएल के माफिया भी खोज रहे हैं और हम लोग को उसके साथ जोड़ा गया है, जेबी केसेस के तमाम साथियों को जो जुड़ा हुआ है। तो आप लोग निर्णय लें कि हमारा भविष्य आखिर कहाँ जाएगा। क्या बोले थे, हम लोग को तो अभी पढ़ लिख के नहीं भी अगर एग्जाम सही टाइम पे ले लेता तो हम लोग कहीं और रहते, लेकिन क्या बोले, स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है कि हम लोग को जेल जाना पड़ेगा और कोई नहीं है हम लोग के साथ में। हम लोग को कोई नहीं है साथ में, राज्य के कोई भी न तो नेता है न विधायक है, न जितने भी छात्र नेता है, कोई नहीं है। हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी लापता है, उनको भी कुछ न कुछ धमकी मिल रहा है बाहर से। हम लोग अपने लिए नहीं गए थे, हम लोग अपने के लिए नहीं गए थे। देव भाई, हम लोग को बहुत दिख रहा है, बहुत डर लग रहा है, कभी भी हम लोग को कोई भी मार सकता है। एक तो माफियाओं का डर है, इधर से झारखंड सरकार में जितने भी पुलिस है साथ में नहीं, और कोई साथ में नहीं है। बहुत बहुत डर लग रहा है। हम लोग कहाँ जाए, क्या कर ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा है यहाँ का। जैसे बहुत स्थिति खराब हो चुका है, हम लोग क्या करें। ये दर्द है, आप देखिए, चुप रहिए। ये दर्द है, किसको बताएं? माँ बाप को भी नहीं बताएं। जमीन बेचेंगे क्यों? एक तो पढ़ने के लिए कितना मेहनत कर माँ बाप पैसे देते हैं, ऊपर से जमीन बेचकर केस लड़े। आप ही समझिए, घर का स्थिति भी खराब है और इतना पढ़ लिख कर एमटेक किए हुए छात्र हैं। एमटेक, ये रविंद्र कुमार महतो एमटेक किए हुए छात्र हैं, अभी रो रहे हैं। आपको बता देते, हर एक एग्जाम को दिए हैं, जैसे जेई का भी एग्जाम दिए हैं। जब मेरा ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ था उसी वक्त हम इसका तैयारी, हम पर्सनली इसका तैयारी करने के लिए हम नौकरी छोड़ के आ गए। जब हम बीटेक कंप्लीट किए थे ना, तो मुझे नौकरी मिली थी। मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, मुझे 30,000 की सैलरी थी। लेकिन जैसे सीजीएल के चलते हम वहाँ से आके फिर दोबारा कोचिंग किए और तैयारी कर रहे थे। हम बीटेक होल्डर है, हमने जेई का भी फॉर्म भरा है। अब मेरा फर्स्ट जो पेपर गया था बहुत अच्छा गया था, हम ओपन चैलेंज कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर हो जाता, लेकिन वो भी हो गया। फिर उसको पैसेज रख के दोबारा एग्जाम दिए, वो भी सेटिंग हो गया। अभी तीसरा का रिजल्ट का हम तैयारी देख रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट भी नहीं आया अभी जेई का। उसके बाद सचिवालय, मेरा एक सपना था कि झारखंड राज्य में हम नौकरी पकड़ेंगे, इसीलिए हम पूरा मेहनत से तैयारी करते थे। लेकिन लगातार 4 बार 5 बार 6 बार कैंसिल और डेट बढ़ते चला गया। क्या करेंगे लास्ट में? कहीं ना कहीं बहुत मतलब जिस सपना के लिए हम लोग नौकरी का तैयारी करने के लिए यहाँ रांची में आए हुए थे, आज तो मेरा ये नौकरी भी नहीं लगेगा, हमको तो जेल जाना पड़ेगा। हम एक तो प्राइवेट कंपनी में क्या मांग करना है? हम तो राज्य से यही मांग करेंगे कि इनका सीबीआई जांच होना चाहिए और जितने भी एग्जाम है सबको क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग अपना केस को लेकर क्या सोचे हैं? हमारा केस को लेकर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कोई अधिकारी नहीं है। वापस वापस तो मांग करेंगे, क्योंकि हम उसमें हैं, हम आंदोलन में गए हैं। मैं मानता हूँ मैं आंदोलन में गया हूँ, लेकिन मैं कभी ना तो तोड़फोड़ किया हूँ, आप सीसीटीवी कैमरा से निकाल सकते हैं, और ना ही कभी कोई गाड़ी को हम पत्थरबाजी किए हैं, और ना ही कभी अंदर जो जेएसएससी का कार्यालय उसमें पत्थर किए हैं। लेकिन मेरा पर भी एफआईआर हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ले देख के सब मामला यहाँ पेच फंस रहा है कि जेएसएससी सीजीएल की ओर से जो नामकुम थाना के जो एसआई हैं रवि कुमार केसरी, विपिन कुमार केसरी, रवि या विपिन कुमार केसरी साहब जो हैं,
उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया है, और उनके द्वारा नहीं, उनको कोई उकसाया गया है। मैं बता दूं, उनको सबको नाम भी नहीं पता था, और ये एफआईआर एक ही टीम के लोगों को क्यों किया गया। तो ये एफआईआर को वापस लिया जाए, तभी झारखंड के छात्र का भविष्य उज्जवल होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि तमाम छात्र आप देख रहे हैं कि रो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका दर्द है, पीड़ा है। तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, झारखंड के लोगों को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए छात्रों का, और ये केस वापस होना चाहिए। बाकी जोहार, नमस्कार।